नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यदि sin a बराबर 3/5 हो तो tan 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल, और इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है sin a बराबर 3/5। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं sin a बराबर 3/5। चूँकि हमें tan 2a का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम tan a का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं tan a बराबर, चूँकि tan a बराबर होता है sin a बाई cos a, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं sin a बाई cos a। नेक्स्ट स्टेप में sin a को ऐसे लिखा रहने देते हैं, बाई cos a को लिख लेते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर a के रूप में। नेक्स्ट स्टेप में sin a का मान 3/5 इसमें रखते हैं तो ऊपर हो जाता है 3/5, क्योंकि sin a है, और बटे √ के अंदर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में 3/5 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, बटे √ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करते हैं तो 9/25 प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में 3/5 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, अपान √ के अंदर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 25 माइनस 9/25 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 3/5 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, अपान 25 से 9 घटाते हैं तो √ के अंदर 16/25 प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में 3/5 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, बट्टे में 16 को वर्गमूल के बाहर निकालते हैं तो 4 प्राप्त होता है तो 4 लिख लेते हैं, और 25 को जब वर्गमूल चिन्ह के बाहर निकालते हैं तो 5 प्राप्त होता है तो 5 लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट सिस्टम में 3/5 गुणे 5/4 लिख लेते हैं, अर्थात इसको इस रूप में लिख लेते हैं। इस 5 को इस 5 से काट देते हैं तो यहाँ पर 3/4 प्राप्त हो जाता है, अर्थात tan a का मान 3/4 प्राप्त हो जाता है। अब हम यहाँ पर tan a के मान को tan 2a के फार्मूले में रखकर tan 2a का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं tan 2a बराबर 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। यही tan 2a का फार्मूला है। इस फार्मूले में हम tan a का मान रखकर tan 2a का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। 2 × tan a का मान यहाँ पर 3/4 प्राप्त हुआ तो 3/4 लिख लेते हैं, अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a है तो 3/4 का स्क्वायर कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 2 से 4 को काट देते हैं तो 2 प्राप्त होता है, अर्थात 3/2 प्राप्त हो जाता है, अपान 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करते हैं तो 9/16 प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में 3/2 अपान एलसीएम लेने पर 16 माइनस 9 अपान 16 प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में 3/2 अपान 16 से 9 घटाते हैं तो 7 प्राप्त होता है तो 7/16 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 3/2 गुणे 16/7 लिख लेते हैं। अब 2 से 16 को भाग देते हैं तो 8 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 8 × 24/7 लिख लेते हैं। अब 7 से 24 को भाग देते हैं तो 7 × 21 यानी 3 सही 3/7 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार tan 2a की वैल्यू 3 सही 3/7 प्राप्त हुई।
यही आंसर है।